हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक है ना सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई इतना है ना। तो यहाँ हम है ना एक्स का मान हमको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसलिए हम मान लेंगे एक्स बराबर या मान लेते हैं ए साइन थीटा, तो एक्स बराबर मान लेते हैं ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा का मान हमको निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो ए है से यहाँ बटा में चलाएगा, एक्स के बटा में, तो एक्स बटा ए। और यहाँ से जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो इस साइन जब इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। अब यहाँ देखिए टेन इन्वर्स एक्स, एक्स बराबर क्या है ए साइन थीटा, तो एक्स बराबर यहाँ ए साइन थीटा रख देंगे। फिर यहाँ देखिए ए स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बटा क्या हुआ रूट अंदर ए स्क्वायर। अब ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा के होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या, टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर दोनों में है, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, दोनों में से ए स्क्वायर को निकालने में कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहाँ 1 बचेगा, ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो फिर यहाँ माइनस, फिर ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर यहाँ देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से क्या होगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर है रूट में है, तो बाहर निकलेगा ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल होगा कॉस थीटा। अब ए से ए काट देते हैं, तो क्या होगा टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, साइन बटा कॉस होता है टेन थीटा। अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा, तो यहाँ थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ एक्स क्यू है ना, तो हमको इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन क्या लेंगे इसमें से, देखिए तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो 3x और इस यहाँ ए स्क्वायर है, अगर ए क्यू हम कॉमन लेंगे मतलब ए क्यू से हम डिवाइड करेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे तो एगो ए बच जाएगा नीचे, एक्स बाई ए हो गया, ठीक है। और इसमें यहाँ से इसमें ए क्यू कॉमन लेंगे तो बटा में हो जाएगा ए क्यू,
ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ से हम ए क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 3 ए एक्स स्क्वायर और बटा में ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू से ए क्यू को काट देते हैं तो क्या होगा 10 इनवर्स 3x बाई ए, और इसको हम लिख सकते हैं x बटा ए का होल क्यूब। फिर यहाँ देखिए 1 माइनस, अब ए से इसको काट देंगे तो यहाँ 1 पावर था, मतलब एक पावर घट जाएगा इसमें से, तो क्या होगा 3x स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर। फिर देखिए 10 इनवर्स 3x बाई ए, और यहाँ होगा x बाई ए का होल क्यूब, फिर 1 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं x बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको x बाई ए को हमको मानना पड़ेगा, तो x बाई ए को हम क्या माने, देखिए x बाई ए है ना, उसको हम मान लेते हैं tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा, जब थीटा का मान निकाल tan इधर जब आएगा तो इनवर्स होगा tan इनवर्स x बाई ए। फिर यहाँ देखिए तो tan इनवर्स x बाई ए, जहाँ जहाँ x बाई ए है ना वहाँ हम tan थीटा रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। x बाई ए के मान हम tan थीटा रखेगा 3 tan थीटा माइनस x बाई ए tan थीटा यहाँ रखेंगे तो tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan 3 थीटा, इसका फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा इसके बराबर है, तो इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, क्या होगा tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा 3 थीटा। अब देखिए 3 और थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स x बाई ए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, है ना, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ 1/2 है ना, इसका कुछ मान रखना पड़ेगा। साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है, और साइन 30 को ऐसे हम लिख सकते हैं साइन π/6, इसका मान क्या था 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 है ना, 1/2 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अब यहाँ देखिए 1/2 है, तो 1/2 की जगह पर हम लिखेंगे साइन π/6, साइन π/6। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन थीटा
उसका फार्मूला था थीटा। तो यहाँ क्या 2 इंटू पाई बाई, यहाँ थीटा का मान पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6। अब यहाँ देखिए 2 से 6 को काट देंगे, ठीक है, तो पाई बाई 3 हो गया। तो अब क्या होगा 10 इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए 10 इनवर्स 2, अब है कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब हुआ कॉस 60 डिग्री, इसका मान होता है 1/2 कॉस पाई बाई 3, इसका भी मान 1/2 होता है। तो कॉस पाई बाई 3 यहाँ हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 हम काट दिए, क्या हुआ 10 इनवर्स, यहाँ 1 है तो 10 इनवर्स, 10 में कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो 45, तो इसको लिखा पाई बाई 4, 10 45, 10 इनवर्स 10 थीटा, इसका मान होता है थीटा, तो थीटा का मान क्या है पाई बाई 4। तो यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉट 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो फार्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका मान होता है पाई बाई 2। फार्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका मान होता है पाई बाई 2। तो यह कॉट और इसके जगह हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो कॉट 90 हो गया, कॉट 90, तो कॉट 90 का मान क्या होगा, कॉट 90 का मान 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में